ओवरलोड, तनाव और आत्महत्या। एसआईआर ड्राइव के 27 दिनों में 32 बीएलओ की मौत ने देश को हिला कर रख दिया है। दीदी माफ करना। समस्या है ये, जब से बीएलओ का काम मिला है तब से बहुत टेंशन में रहते थे, किसी से बात भी नहीं करते थे। हम सुबह जाते थे, शाम को आते थे, फिर जो चुपचाप लेट जाते थे, किसी से बात नहीं करते थे। सवाल सिर्फ एक है, वोटर लिस्ट अपडेट करने निकले अधिकारी खुद क्यों मौत की लिस्ट में शामिल हो रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अंकिता, आप देख रहे हैं नेक्शन ब्रॉडकास्ट। आज हम बात कर रहे हैं देश की उस बड़ी खबर की जिसने सिस्टम, सरकार और चुनाव आयोग सभी को कटघरे में खड़ा कर दिया। 4 नवंबर 2025 को देश भर में शुरू हुए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर ड्राइव के दौरान सिर्फ 27 दिनों में 32 बीएलओ की मौत हो गई। ये मौतें अलग अलग कारणों से हुई हैं। सड़क हादसे, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, काम का अधिक बोझ और सबसे दर्दनाक, कई लोगों ने तो आत्महत्याएं कर ली। सबसे ज्यादा मौतें सामने आई हैं मध्य प्रदेश से 8 लोग, उत्तर प्रदेश से 8 लोग, गुजरात से 6 लोग, पश्चिम बंगाल से 5 लोग, राजस्थान से 3, केरल से 1, तमिलनाडु से 1। यानी हर समस्या सिर्फ एक राज्य की नहीं है, बल्कि पूरे देश में बीएलओ एक जैसे बोझ, एक जैसा दबाव झेल रहे हैं। कैसे हुई मौतें, आइए जानते हैं। डेटा साफ बताता है कि ज्यादातर मौतों में एक समान बात है, लंबे घंटे काम, लगातार फील्ड वर्क और भारी मानसिक दबाव। कुछ प्रमुख मामलों पर आइए नजर डालते हैं। दमोह एमपी में श्याम सुंदर शर्मा की ड्यूटी के दौरान सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। पश्चिम बंगाल में नमिता हंसा को ब्रेन स्ट्रोक। परिवार कहते हैं तनाव बहुत था। दतिया में एमपी में उदयभान ने आत्महत्या कर ली। राजस्थान के जयपुर में मुकेश जांगीर ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। गुजरात में रेशम भाई परमार ने ड्यूटी पर ही उनको दिल का दौरा आ गया। यूपी के गोंडा में विपिन यादव ने जहर खा लिया। परिवार ने बताया कि लगातार दबाव बना हुआ था उन पर। यूपी के फतेहपुर में सुधीर को शादी के लिए छुट्टी नहीं मिली, उन्होंने भी आत्महत्या कर ली। और कई मामले में ऐसे हैं जहां बीएलओ ड्यूटी करते करते वहीं गिर पड़े और उनकी मौत हो गई। ये घटनाएं बताती है कि एसआईआर ड्राइव बीएलओ पर किस स्तर का दबाव बना रही है। असली समस्या क्या है, आइए समझते हैं। काम का असीमित बोझ। बीएलओ को रोज सुबह निकलकर शाम देर तक घर घर जाना पड़ रहा था। 900 से 1200 घर कवर करना लगभग असंभव था एक दिन। दूसरा, लगातार मीटिंग और फॉलो अप लेना। तीसरा, फील्ड वर्क के बीच हर घंटे फोन कॉल, शाम को ऑनलाइन मीटिंग और फिर रात तक रिपोर्ट भेजने का दबाव। छुट्टी ना मिलना सबसे बड़ा कारण था। कई बीएलओस को तो शादी के लिए छुट्टी नहीं मिली, यहाँ तक कि बीमारी में भी उन्हें छुट्टी नहीं दी गई। चौथा, गलतियों पर धमकियां देना। कई परिवारों ने बताया कि बीएलओस को कहा जाता था काम पूरा नहीं किया, टारगेट पूरा नहीं किया तो उन्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा। एमपी के भुवन सिंह चौहान इसी दबाव के बाद मौके पर ही गिर पड़े और उनकी अचानक मौत हो गई। बीएलओ परिवारों की पीड़ा है ये। कई परिवारों का एक ही आरोप है, काम का बोझ और दबाव ने हमारे घर का सदस्य छीन लिया। कुछ परिजनों ने कहा है कि बीएलओस लगातार तनाव में थे, नींद नहीं मिल रही थी, शरीर जवाब दे रहा था, लेकिन ड्यूटी से छुट्टी नहीं मिल रही थी। ये एसआईआर ड्राइव क्यों घातक साबित हो रही है, आइए उस पर भी नजर डालते हैं। इस ड्राइव का नाम है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, लेकिन असल में ये स्पेशल इंसेंसिटिव रिवीजन बन गया है, क्योंकि अधिकारियों के लिए इंसानियत और व्यवहारिकता दोनों गायब थी। देश की सबसे बड़ी चुनाव प्रणाली चलाने वाले लोग के लिए कोई अतिरिक्त सुरक्षा नहीं दी जा रही थी, न मेडिकल चेकअप, न मानसिक स्वास्थ्य की सुविधा, न कोई फोर्स रिवर्स। अब सवाल उठ रहे हैं, 32 बीएलओ की मौत की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या दबाव डालने वाले अफसरों पर कार्रवाई की जाएगी? क्या एसआईआर ड्राइव को तुरंत पुनः डिजाइन किया जाएगा? क्या बीएलओ को सुरक्षा और मेडिकल सुविधा दी जाएगी? क्या चुनाव तैयारियों का बोझ इंसानी जान से ज्यादा अहम है? मतदाता सूची जरूर बनानी चाहिए, लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए, लेकिन वो उन लोगों की कीमत पर नहीं जो इसे बनाने के लिए अपनी जान लगा रहे हैं। आज सवाल सिर्फ वोटर लिस्ट का नहीं है, उन 32 परिवारों का है जिन्होंने अपने घर का सदस्य खो दिया है।
एसआईआर ड्राइव को लेकर अब देश जवाब मांग रहा है और ये जवाब मिलना बहुत ज्यादा जरूरी